नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केशव शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उससे पहले हम कहेंगे हमारे चैनल को देखने के लिए आपने पहले सब्सक्राइब करना है, जो नए सब्सक्राइबर है, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। मगर आज हम ये चाहेंगे कि हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। एक ऐसी पूजा के बारे में बताने वाले हैं जिस पूजा के बारे में शायद सभी को पता है, मगर उसका शुभ मुहूर्त कब है और किस तारीख को मनाने वाले हैं। जी हाँ, होली के जिस दिन होली जलती है उसके 8 दिन के बाद किसकी पूजा होती है? माता शीतला की। माता शीतला की जो पूजा होती है वो इसलिए होती है कि आप रोगों से मुक्ति पाइए। जो बीमारियां, जो रोग सारे उसमें गर्मियों में पैदा होने वाले होते हैं, जैसे खसरा हो गया, चेचक हो गया, बहुत सारी जो चर्म रोग होते हैं वो हो जाते हैं, उससे आपको निजात मिलती है। माँ शीतला की पूजा आराधना करने से आप इन सभी बीमारियों के प्रकोप से बच जाते हैं। और ये कब पड़ रहा है तो यहाँ मैं बता दूं कि ये 25 मार्च यानी शुक्रवार को अर्धरात्रि सुबह 2:39 पर यह प्रारंभ होगा। और कब रहेगा? 26 मार्च शनिवार के दिन सुबह 12:34 पर यह खत्म हो जाएगा। और इस दौरान अगर हम कहते हैं कि सुबह अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो सुबह 6:08 से लेकर 6:04 तक का जो सही समय है, यदि उस मुहूर्त में आप माँ शीतला की पूजा आराधना करके आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत अच्छा कह सकते हैं उस दौरान बहुत अच्छे शुभ योग बन रहा है। वो शुभ योग आपके हो सकता है माँ शीतला के आपके ऊपर कृपा बन जाए, तो आप इस मुहूर्त में जाकर माता शीतला की पूजा आराधना करनी है। शीतला अष्टमी क्यों मनाते हैं? सप्तमी के दिन क्या होता है? सप्तमी के दिन होता ये है, रात्रि में सभी भोजन बनाते हैं जिसमें मीठे चावल बनते हैं, जो गन्ने के रस जो होता है उसमें चावल बनाते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुड़ के, मीठे गुड़ के जो है चावल बनाइए, जो माता शीतला को भोग लगाए जाते हैं। पूड़ी सब्जी जो भी आपने बनाने हैं, आपने गुजिया भी बना रखी है, ये सारी चीजें होती हैं वो बना के। और कई लोग, कई जो महिलाएं हैं आप देखते हैं उनके घर में क्या होता है, जो गुलेरिया होती हैं, जो माला पहनाई जाती है, गोबर के छोटे छोटे गुलेरी बनते हैं गोल वाले, वो माता को उनकी माला भी पहनाई जाती है, ताकि आप जो है बीमारियों से बचे रहें, आपका पूरा परिवार एकदम अच्छा रहे। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको ये पूजा जरूर करनी चाहिए। और जब तक आप पूजा करके नहीं आ जाते तो ये मान के चलिए आपको जो है कोई भी, यानी कि उससे पहले आप गर्म चाय भी नहीं पी सकते। यदि आप गर्म चाय पी लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से आप अपनी पूजा को खराब कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सीधे सबसे पहले आपको क्या करना है, शीतला माता की पूजा करनी है अपने परिवार की सेहत के लिए, कि उनका सेहत और उनकी जो हेल्थ वगैरह सब अच्छी रहे, ये प्रार्थना आपको करनी है। उसके लिए आप मंदिर में जाकर सबसे पहले, जहाँ पर एक तो होली पूजी जाती है, वहां जाकर आपने हल्दी जरूर, इसमें जो है हल्दी की बहुत ज्यादा महत्वता है, हल्दी ले जाइएगा। उस जगह को पूजना है जहाँ पे होली जलाई गई है। उसके बाद उस जगह जाना है, यानी कि जहाँ माता शीतला का स्थान बना हुआ है, जहाँ मंदिर बना हुआ, वहां जाकर माता शीतला की पूजा आराधना करनी है। और माँ से बोलना है कि भैया हम इस जो बीमारियां हैं वो हमारे परिवार में किसी को भी ना लगे, ऐसी प्रार्थना करके आनी है। देखिए, ऋतु परिवर्तन होता है, ये भी एक बासी जो भोजन जो प्रसाद के रूप में दूसरे दिन खाया जाता है अष्टमी को, एक तरीके से ये एक संदेश होता है कि ये ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ये एक संदेश है कि आज के बाद आप बासी खाना नहीं खाएंगे, अन्यथा क्या होगा, क्योंकि गर्मी में जो लोग बासी खाना खाते हैं उनकी जो पाचन क्रिया है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं पूरी तरीके से मैं कहते हैं वैज्ञानिक तौर पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको इस चीज के लिए मना हो जाती है कि आप, गर्मी का मौसम आ रहा है, अब मौसम बदल चुका है, इसके बाद जो है आप ये कोई भी बासी खाना नहीं खाएंगे।
क्योंकि बासी खाने का भोजन जो है, आपने भोग जो है वो आपने माँ शीतला को लगा दिया है। यदि इस तरीके से आप करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। माँ शीतला को चुन्नी चढ़ाना, सुहाग का अगर जो लोग सामान चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दिए, बिंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, माँ शीतला को चढ़ाइएगा, भोग लगाइएगा अच्छे से। और अपने घर में जो अगर कोई नया शिशु हुआ है यानी कि छोटा बच्चा है, तो आप जरूर कोशिश ये करिएगा उसके ऊपर से कुछ भी दक्षिणा उसार के मंदिर के दान पत्र में जरूर डाल के आइएगा। और जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनमें जरूर कुछ ना कुछ खाने की चीजें जरूर वितरण कीजिएगा। मगर कोशिश ये कीजिएगा कि जब पूजा करने से पहले पहले आपको क्या ये सारी चीजें कर लेनी है, जो बासी भोजन बना लेना है और जाके भोजन जो है माता शीतला को चढ़ा देना है, उनको भोग लगा देना है। और पूजा करने के बाद आपने तब जाके, कोई कई लोगों की आदत होती है बिना चाय को तो उनको नींद नहीं खुलती, तो इसलिए वो जो है चाय पी सकते हैं। तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप उसके बाद माता शीतला की पूजा आराधना करने के बाद चाय पी सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इससे जो है आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी उनको नहीं सताएगी, सारे रोगों से उनको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा यही समय था, यानी कि ये होली का ही समय था, होली जलने के बाद का ही ये समय था जब बहुत सारी बीमारियां फैल गई थी। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही कहना चाहूंगी, यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, तो उसके लिए माँ शीतला की पूजा आराधना करना ना भूलें। क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन भी है, साथ ही माता शीतला की अगर पूजा आराधना करते हैं तो आप इन सब चर्म रोगों से, बीमारियों से बचे रहते हैं, गर्मी के प्रकोप से बचे रहते हैं। अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगली जानकारी, नवरात्रे आ रहे हैं तो उसकी जानकारी देने के लिए हम अपने वीडियो में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत, मुझे दें इजाजत। हर हर महादेव।